हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज है शीतला सप्तमी, तो मेरे यहाँ पे भी होती है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बनती है खीर और आलू उबाल रही हूँ क्योंकि कचौड़ी बनाना है खाने के लिए। आज तवा नहीं चलता है। और साथ साथ मैं पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि गैस दोनों बिजी हैं, अभी मेरे हाथों का कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ पूजा की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के मंदिर में भी पूजा करनी है और शीतला माता के मंदिर जाना है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। पारू अभी सो रखी है, जब तक वो सोती है ना तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, क्योंकि फिर वो आती है ना तो फिर वो कहती है गोदी लो मुझे, वो चिनचिनाती है। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही है ना अपना जितना भी काम हो सकता है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बच्चे कब उठ जाते हैं ना पता नहीं चलता, क्योंकि आलू उबल रहे हैं, सीटी की आवाज़ से भी ना उसके जगने के बहुत चांसेस रहते हैं। इस वजह से ना मैंने गेट बंद कर रखा है उसका, ताकि वो उठे ना जल्दी से। तो उठ जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये ना गरम चम्मच से खोलूँगी इसको। पूड़े का बैटर बन रहा है। और ये ठंडा हो गया है और इसे हाथ से चलाएंगे। आलू उबल चुके हैं, अब इनका मेन काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे इनको छीलना है, फिर इनको गुचड़ गुचड़ करके इनकी पिट्ठी बनानी है, क्योंकि मुझे बनानी है कचौड़ी। और साथ में मैं खीर को भी देख रही हूँ, क्योंकि ना फिर वो लग ना जाए, और मुझे ना थोड़ी टाइट खीर चाहिए। और मेन बात है शीतला माता पे जब भी जाते हैं ना तो ठंडा खाना जाता है, तो ये सब चीज़ बनाने के बाद ना मुझे उसको ठंडा भी करने के लिए रखना है। तो अब मैंने सोचा इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। तो फिर पता है खीर जब बनाते हैं ना दिक्कत होती है मेरे साथ चीनी डालने में, कम ज़्यादा हो जाता है। ये चीनी और कम ज़्यादा हो जाती है, ये किस किस के साथ दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों के साथ ये दिक्कत होती होगी, क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो पाता। जैसे हलवा हो गया, खीर हो गई, पूड़े हो गए, इन सब में ना हमें कोई आइडिया नहीं होती, तो कम ज़्यादा हो जाता है। फिर जब खाते हैं ना तब पता चलता है कि भाई कम ज़्यादा है। और इधर मेरी खीर भी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब मैं इधर साइड में ना पूड़े बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। पूड़े बन जाएंगे तो फिर उनको ठंडा हो रखना है, ठंडे हो जाएंगे ना तभी मैं लेके जाऊँगी शीतला माता के पास। और इतने में बच्चे भी मेरे हो रहे हैं रेडी, और वारू तो अभी सोई रखी है। तो दोनों बच्चे मेरे पर उठ चुके थे जो बड़े बड़े हैं, और वो हो रहे हैं अपने आप से, खुद से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं तो वो रेडी हो रहे हैं। और वारू सो रखी है। अब वारू को पर मैं लास्ट में उठाऊंगी जब मुझे जाना होगा, थोड़ी सी रोएगी लेकिन हो जाएगी मैनेज उसके साथ। पूड़े हो गए हैं रेडी, पर अभी सारे पूड़े रेडी नहीं हुए, क्योंकि अभी बैटर है बाकी, तो सारा बैटर मुझे बनाना है। और पता है मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, उसको तो पूड़े बहुत पसंद है। मतलब अगर मैंने सुबह बनाया ना वो रात तक खाती रहेगी, और वो कहती है मम्मी ज़्यादा बनाया करो ताकि मैं रात तक खा पाऊँ। तो उसको उसके लिए ना मुझे पूड़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, वो खाती है बड़े शौक़ से। और पता है पूड़े बनाने में ना मुझे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अभी इतने अच्छे से मुझे पूड़े बनाने नहीं आते, कभी बैटर ढीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, पर फिर भी मैनेज हो जाता है। खीर भी बन गई है, अब इसको हम ठंडी करेंगे। मेरे पूड़े बन भी रहे हैं, कुछ पूड़े देखो कढ़ाई के अंदर है, कुछ बन गए हैं, कुछ का बैटर रेडी है। और बैटर तो पहले से रेडी है, बट बैटर बाकी बच रहा है अभी। और साथ में मैंने सोचा क्यों ना आटा भी लगा दिया जाए, क्योंकि बनानी है कचौड़ियाँ। तो साथ में मैं आटा भी लगा रही हूँ, तो काम ना ईजी हो जाएगा। आटा लग जाएगा फिर मुझे कचौड़ी बनानी रहेगी, तो मैं ये काम भी कर लूँगी, तो फिर मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। और फिर मुझे जाना है मंदिर भी, उसके बाद मैं वारू को जगाने के लिए उसके रूम में जाऊँगी, देखती हूँ कैसे रिएक्ट करती है वो। वारू उठ जा, वारू मंदिर चलते हैं, मंदिर उठ जाओ बेटू। पीछ पीछ ऐसे छोनी बेटी, छोनी बेटी। इसको मैं नहलाऊंगी नहीं, इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये नहलाऊंगी अभी ये सो के उठी है तो ये रोएगी बहुत ज्यादा।
तो ये फिर परेशान करेगी तो मैं और लेट जाऊंगी, तो मैं ऐसे इसको लेके जाऊंगी क्योंकि मंदिर हमारे बिल्कुल जस्ट पास में। और ये भी बासी, माता भी बासी खाना खाती है ना, इसलिए हाँ भेज दो। ये भी छोटी सी है ना भाई, देवी छोटी सी देवी है। सैंडल दिख रहे हैं, कहाँ देवी से सैंडल लगी? सैंडल कोई नहीं। वालू वालू बाय कर दो। वालू जब तूने मेरे वो 10 रुपए वाला पेन देखा था क्या? मैंने तो नहीं देखा। ओए वाले के चेन ना कंधे पे रखे। वालू की चेन। वालू हाय कर दो। हाय हाय। रेडी है माता के यहाँ पे जाने के लिए। शीतला सप्तमी आज, इसलिए सारा सामान है रेडी। अब जा रहे हैं माता को पूजने के लिए। हाँ। वाला तो हम पूजा करके आ गए हैं, शीतला माता की पूजा करके अपने घर आ गए हैं। और अब करेंगे बाकी का काम, लेकिन सबसे पहले चेंज करेंगे क्लॉथ, क्योंकि ये है नए। तो अब मैं पहनूंगी घर के वाले कपड़े जो मैंने सुबह पहन रखे थे नहा के। और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं खाने की डिमांड, क्योंकि उनको लगी है भूख। वारू घूम रही है, वो भी ना ब्लॉगिंग करना सीख रही है अब। तो देख देख के वो भी कैमरा ऐसे उठाती है, स्टिक को ऐसे पकड़ती है। हाँ तो गाइस आज है सप्तमी, शीतला सप्तमी। तो मेरा सारा पूजा का काम हो गया और हम लोगों ने खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। और ये मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटा लगता है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। 1 घंटा लग के इस सारे सामान को सेट करेंगे, क्योंकि ये रूम भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कर रही हूँ। क्या हो गया वारू को? दीदी चिट्ठी बात कर रही मीनू के साथ। खाता पाई। तो ये सारा सामान मैं जितना हो सकता है बैग में रखूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सामान और आएगा, वो लेने जाते हैं। अब मैं लेके चलती हूँ। ये चादरें, ये चादर इसके ऊपर ना मैं फिरने लगाऊंगी। बार बार चढ़ जा। रिफ्रेश हो गई हो। और ये है बाबू के कपड़े, ये 2 ही थैले आ पाएंगे उसके अंदर। बाकी और रखेंगे उनको।
ये बारू के ना सारे पुराने कपड़े हो गए, अब ये मेरे साथ छोटा आ जाएंगे, तो मैं सारे इसमें डाल देती हूँ ताकि किसी को देना होगा तो छोटे बच्चे के कपड़े मुझे दे देंगे। अब बारू के तो किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि बारू अगले साल तक बड़ी हो जाएगी। चल रहे हैं सामान कमरे में और फिर उनको करेंगे सेट। इसको रखते हैं और ये एक थैला है छोटा सा, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा सा सेट बनाना पड़ेगा इसके लिए भी, चादरों के लिए भी। और मैं सोचूं चादरों को नहीं करती तो इसलिए आएगा नहीं। बेड हो गया ऑलमोस्ट फुल। आज जो सोचा था उतना मैंने कर दिया, अपन अभी और करेंगे काम। गाइस देखिए, अभी इनके ऊपर हम ये डाल देंगे। पूरा हो गया, पूरा हमने बेड जमा दिया। और गाइस ना मम्मी तो अभी पूरा ऊपर तक और फिर देगी शायद। ये जम गया सामान, बस अब इसको हम करेंगे बंद। अब हम करेंगे ऊपर वाले एरिया के लिए क्योंकि वहां पे भी रखना है सामान। तो अब हम लेके जा रहे हैं सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी को लगाएंगे बेड के ऊपर, क्योंकि मुझे करना ऊपर का एरिया साफ। अब वो तभी होगा जब हम सीढ़ी को लगाएंगे, क्योंकि यार सामान रखना है मुझे ऊपर। ऊपर ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है और ऊपर कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ। नहीं है ठीक है, और मैं चढ़ूं? पहले मैं तो देख लूं। तो अब मैं ये वाला काम करूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, आज फाइनली मैं सोच रही हूँ कि निपटा दूं। ये बंद हो रहा है यार, इधर देखो। ओह माय गॉड, तो ये एरिया मुझे करना है बिल्कुल खाली, क्योंकि यहाँ पे फालतू का सामान रखा है। ये हमारे हीटर जो ठंड में यूज होते हैं ना, उनके कवर, तो मैं इनको वापस से हीटर को इसमें रखूंगी। ये मेरी पुरानी वाली गैस है जो टूट गई थी, तो मैं सोच रही हूँ, पहले मैंने सोचा ठीक हो जाएगी, पर अब लग नहीं रहा है ठीक होगी, तो मैं इसे भी अब कबाड़ में फेंकने वाली हूँ क्योंकि ये जगह घेरी हुई है फालतू में। और गाइस मम्मी आप निकाल लोगे कि मुझे नीचे से पकड़ना पड़ेगा? नहीं निकाल लेती है, तो पापा गए क्या? हाँ, मुझे ना यहाँ से उतरना पड़ेगा, उतर के ही करना पड़ेगा। पता है ये बहुत गंदा हो रहा है अंदर से। और कांच टूटा हुआ ऐसे भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से रखा हुआ है। फाइनली मैं इसको खाली करके रखूंगी। लवी झाड़ू दे देगी मेरे को? हाँ मम्मा जी देना, मैं भी चढ़ सकती हूँ। सीढ़ी के बहुत फायदे हैं, सीढ़ी के बहुत सही काम हो जाता है। मतलब आज मुझे बड़ी खुशी होने वाली है क्योंकि मैं ये काम बहुत दिनों से सोच रही सच में। इसके बाद ना वो भी आएंगे नवरात्र, तो फिर सफाई करनी पड़ेगी, तो इतना वो नहीं रहेगा कि सामान रखना है बस। अब ये ना पूरा दिख नहीं पा रहा इससे, तो मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। अब मुझे कपड़ा मारना पड़ेगा इसके अंदर। धूल निकल रही है, इसमें धूल हो भी रही थी। मामू के चश्मा लगा लो मम्मी, सिर पे धूल। तो मैं चढ़ रही हूँ तो मैं सोचा पंखा भी साफ कर दूँ। हाँ कर दो मम्मा, क्योंकि फिर भी बाद में मुझे करना है, इतना भी कर दूँ। खाना बाहुबली भी रुक जाएगी वो भी, ठीक है, छोड़ दे ये ऐसे करके नहीं आएगा, हमको
को इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा शायद। जी और ठीक है बेटा। जी और बाहु यहाँ पे लवी मेरी हेल्प कराती है और अब बच्चे देखते रहते हैं। ये आ चुके हैं कंबल, बस में इतना ही आएगा। मम्मा दूसरा वाला भी मैं सब मेरे फिट आता है। ये भी रख दो ना फेंको। अरे ये वाली तो आती नहीं है। खो गया था स्विमिंग पूल में, मैंने ढूंढा था। सो गाइज, जितना काम मैंने सोचा था आज करने के लिए उतना ऑलमोस्ट हो गया है। अभी मुझे झाड़ू लगानी है, लेकिन उससे पहले सब्जियां आई थी आज, तो वो भरनी है मुझे, मतलब फ्रिज में सेट करना है उनको। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं मुँह धोऊंगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है बस नहा ले, मतलब गंदा सा फील हो रहा है। और ये देखो वारू क्या कर रही है, देखो वारू। हाँ क्या करना है, हैं कैसे करोगी? ओह माय गॉड, ठीक है। अभी सब्जी भर दें। वारू को पता है फोन चलाना आ गया है, तो फोन को कैमरे को ऑन करती है, ऑफ करती है, वीडियो ऑफ करती है, ऑन करती है। ये लड़की ना ऐसे काम करती है ना वारू? ऐसी सुंदर सी होनी क्यों? हाँ वो कैसे करना है? ओह माय गॉड, ऐसे ओए 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 कैसी कर रही है वारू, ये नौटंकी बाज है। लहसुन आ गया बहुत सारा हमारे घर में। हम अभी प्याज देखो, पहले प्याज डालेंगे है ना, टमाटर हमने डाल दिया, प्याज डालेंगे है ना। पता है प्याज आलू एक बेसिक सी चीज है कि ये होनी चाहिए घर में, चाहे कुछ और हो या ना। तो मैं ये ना सीधा मंडी से मंगा लेती हूँ, बाकी सब्जी अपने पास से खरीद लेती हूँ। जैसे कि आलू प्याज टमाटर नींबू अदरक सही रेट में मिल जाते हैं मंडी में। क्या हो गया, लग गई? टमाटर अपने आप उछल के लग गया तुमको है वारू? शाम को है इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच, तो उस खुशी में, क्योंकि खाना नहीं बनाना, हमको मैच देखना है, तो इसीलिए हम लोगों ने मंगाया है पिज्जा। यहाँ पे चल रही है पिज्जा पार्टी विद कोका कोला, और भाई मेरी कोका कोला बहुत ही फेवरेट है। इसमें दिखाते हैं कि थाउजेंड बहुत अच्छी है, मेरे लिए कोका कोला बहुत अच्छी है। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। वाओ गाइस, चीज़ थी कौन है? कौन पिज्जा बच्चों के लिए और मेरे लिए फार्म हाउस। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे, आई थिंक होली वाले दिन से पहले से ही कह रहे थे, लेकिन हमने आज मंगाया। और पता नहीं हमारा कितने महीने बाद पिज्जा आया है ना? 1 साल बाद। नहीं 1 साल तो नहीं, 6-7 महीने बाद पिज्जा आया है। वारू सो रही है, वो उठेगी फिर आतंक मचाएगी। कैसा है टेस्ट? लब एक बाइट मुझे खिलाओ अपने डैडी को। मुंह में पानी आ ही जाता है पिज्जा के नाम पर। तो डोमिनोज नंबर 1। मम्मी होती ना, मम्मी भी खाती, मम्मी को भी बहुत पसंद है, वो देखती कहती मेरे को भी दे दो। वो कहते हैं बड़ी बड़ी रोटी हाँ विद चीज का। हाँ 3 साल पहले गाइस देखो, उनके पास ड्रामे करती है कम्युनिटी के लिए जाने गए मैंने पहन रखे थे, ये खुद पहनती है। 50 तो आराम से मारता है। मैंने काला चश्मा। काला चश्मा जचता है तेरे मुखड़े पे। कमाल की स्ट्राइक रेट रहती है, खासकर यहाँ पर निश्चय बम फोड़ रहा है क्योंकि इंडिया जीत गई है। नहीं तुम नहीं जाओ अभी।
वारू भी जा रही है एंजॉयमेंट करने के लिए। लवी से पकड़ पकड़ पकड़, लवी गोदे पकड़ से ले आ, लवी ले आओ इधर, ले आओ उसको, ये जाएगी, इसको मन कर रहा है घूमने का। टहलाएंगे ना हम थोड़ी देर, टहल। उधर देख नहीं रहा जहाँ, अरे पापा जल नहीं रहा, वो जल गया। और लवी ने जला लिए, तुम जला लो। लवी ने जला लिए, 3 जला लिए लवी ने। ठीक है, अब लवी का नंबर है और वारू यहाँ पे खड़ी है। ये भागने के लिए रेडी है पर इसे छोड़ नहीं रहे हम। आते आ जाओ। हो गए सारे एंड हो गए, हो गए एंड। इंडिया विंस द मैच। इंडिया विन द मैच। पीछे के पटाखे फोड़ेंगे, पर अब हमारे प्लेयर पटाखे तो फोड़ लिए। अब हमने सोचा मेरा और भाई कंपटीशन लगाते हैं। वो जो बाइक है, उस बाइक को हमें टच करके वापस आना और मम्मी के हैंड पे क्लैप करना है। कहीं पे भी कर दो, बैटरी से भी कहीं पे कर दो, बस टच करके वापस इसके अंदर आ, इसके अंदर आ, या तो इससे अंदर ही अंदर। तो मतलब आपको वहाँ से भाग के बाइक पर जाना है, बाइक से फिर आके मुझे टच करना है, फिर मुझे टच करके वापस वहाँ जाना है। नहीं वो तो नहीं बनी रहेगी दोबारा। ठीक। 3, 2, 1। कोई वारू भी रेस कर रही है, वारू भी रेस कर रही है और भैया को बुला रही है, आजा। 3 वारू साइड हो जाओ। 3, 2, 1। ऐसा लग रहा है कि ये मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि 4-5 बार कोशिश कर लिए लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इस मैच को हम यहीं पे करते हैं फुल स्टॉप और चलते हैं अपने घर वापस। और अभी हम लोग अपनी सोसाइटी के रोड पर घूम रहे हैं जो कि, और देखो वारू पीछे वारू के लिए घूमते हैं, उसको ना उधर जाना है बाहर की, बाहर क्या हो रहा है तो उसका उधर ही रहता है। आ जाओ वारू, आ जाओ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे फिर से रेस लगा रहे हैं और मुझे टच करने की रेस है कि कौन मुझे टच करेगा पहले। तो देखते हैं कौन टच करेगा। 3, 2, 1। भाई ये फाइनल है कि ये मैच हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो अब इस मैच को हम करते हैं यहीं पे एंड और अब जा रहे हैं हम अपने घर। तो गाइस ये मैच तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि जो भी जीतता है वो दूसरे वालों को कहता है इसने चीटिंग की है, नहीं हो पा रहा। तो इस मैच को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और अभी हम वॉक कर रहे हैं, देखो पीछे बच्चे हैं, आगे से मैं चल रही हूँ, मैं इनको देख रही हूँ। और वारू आज पूरे दिन में बाहर नहीं आई है तो उसका मन था कि मैं थोड़ी देर घूमूँ बाहर। तो हमारी सोसाइटी में देखो कितनी शांति है, सब सो चुके हो। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।